बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा लेक्चर एमडीगेट एमसीक्यूज़ के हवाले से है। एमसीक्यूज़ है केराटिनाइड सेल फाउंड इन। केराटिनाइड सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हेयर है, स्किन है, बोन है और मसल है। तो इसमें जो केराटिनाइड सेल्स होते हैं वो स्किन में पाए जाते हैं, यानी ये वो सेल्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन में ये पाए जाते हैं। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल या स्किन को उसको भी कहा जा सकता है, यानी ये सबसे आउटर मोस्ट ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन में ये पाए जाते हैं। जो केराटिनाइज्ड फिलामेंट होते हैं ये स्किन को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, ये उसको प्रोवाइड करता है। उसका जो सेल वॉल होता है यानी जो आउटर बाउंड्री होता है तो वो रेजिस्टेंस पेश करता है वाटर को और मैकेनिकल स्ट्रेस को, यानी ये वाटर लॉस को रोकता है और साथ में जो मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो उसको भी ये मैनेज करता है। यानी ये एक बैरियर के तौर पर मौजूद होता है बिटवीन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये हमें एक्सटर्नल फैक्टर से भी बचाते हैं जैसे वाटर, टेम्परेचर और साथ में जो पैथोजेंस आते हैं सेल के अंदर जो डिफरेंट डिजीज काज करते हैं, साथ में ये वाटर लॉस को रोकता है। ये केराटिनाइड सेल हैं, ये लेट से ये एक स्किन लेयर हैं तो ये सबसे आउटर मोस्ट ये मौजूद होते हैं। उसके जो सेल्स होते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब ही मौजूद होते हैं, यानी एक सेल है ये दूसरा है तीसरा, ये एक दूसरे के करीब बिल्कुल इसी तरह कनेक्टेड हो चुके होते हैं, यानी उसके एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, यानी दीज सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। सो इसलिए ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, यानी ये रिजिडिटी सेल को देता है और स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि इस सेल्स के दरमियान कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। तो खुलासा केराटिनाइज्ड जो सेल हैं ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन लेयर में ये मौजूद होते हैं।